क्या आप भी सोचते हैं कि जो पनीर टिक्का हमें फाइव स्टार होटल्स में मिलता है वो घर पर बनाना नामुमकिन है? वही खास स्मोकी फ्लेवर, वही परफेक्ट चार और अंदर से रुई जैसा सॉफ्ट पनीर। लेकिन आज मैं आपका यह भ्रम दूर करने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल फाइव स्टार होटल स्टाइल पनीर टिक्का, वो भी अपने घर के साधारण तवे पर। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ वो सीक्रेट ट्रिक्स शेयर करूंगा जिससे तवे पर भी तंदूरी स्वाद आएगा और आपका पनीर कभी भी सख्त नहीं होगा। साथ ही वो एक खास चीज़ जो होटल के शेफ मैरिनेशन में ज़रूर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। शिमला मिर्च को चौकोर टुकड़ों में काट लेते हैं। टमाटर को भी ठीक इसी प्रकार इसके बीज और गूदा निकालकर टुकड़ों में काट लेते हैं। पनीर को हमने टुकड़ों में काट लिया है। प्याज को विभाजित करके इसकी कलियों को खोल लेते हैं। ये चार हरी इलायचियां हैं। इनको कूटकर इनके छिलके हटाते हैं और बीजों को कूटकर इनका चूर्ण बना लेते हैं। यदि आपके पास पिसा हुआ इलायची का चूर्ण उपलब्ध हो तो आप वही उपयोग कर सकते हैं। मैरिनेट तैयार करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून सरसों के तेल को धुआं देने तक गर्म करके एक बर्तन में डालते हैं। इसमें आधा टी स्पून हल्दी सम्मिलित करके मिला देते हैं। गर्म तेल में हल्दी इसलिए मिलाते हैं ताकि हल्दी का कच्चापन समाप्त हो जाए। इसे ठंडा करके अन्य सामग्री मिलाते हैं। इसमें 100 ग्राम के लगभग दही, जिसका पानी हमने निकाल दिया है, सम्मिलित करते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं। यदि उपलब्ध ना हो तो लाल मिर्च भी उपयोग कर सकते हैं। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालते हैं। 1/4 टीस्पून दालचीनी का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। 1 टेबल स्पून भुने हुए चनों का चूर्ण सम्मिलित करते हैं। इलायची पाउडर डालते हैं। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिला देते हैं। ये हमारा मैरिनेट तैयार है। मैरिनेट तैयार करने के उपरांत इसे चखकर देखते हैं कि सब कुछ संतुलित है या नहीं। मुझे इसमें थोड़ी सी मिर्च की कमी लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है। तो आप अपने स्वाद के अनुसार निर्णय लें और आवश्यकतानुसार नमक और मिर्च की अतिरिक्त मात्रा सम्मिलित करें। अब इस मैरिनेड में पनीर तथा अन्य कटी हुई सब्जियां सम्मिलित करते हैं।
अब सारी सामग्री को इस मैरिनेड में अच्छे से मिश्रित करते हैं। बहुत से मित्र कमेंट करते हैं कि पीली मिर्च क्या होती है और कहाँ मिलती है। तो मित्रों, आम घरों में यह मिर्च प्रयोग नहीं की जाती, लेकिन सारे 5 स्टार होटल की भारतीय किचन में यह मुख्य रूप से उपलब्ध होती है। आपको इसका चूर्ण मसालों के बाजार और ऑनलाइन मिल जाएगा। पनीर टिक्के की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बस एक कमी है, इसमें तंदूर का वो स्मोकी स्वाद कहाँ से आए। तो इसके लिए किसी छोटी कटोरी अथवा मिट्टी के दिए को मैरिनेटेड सामग्री के बीच में रखते हैं। इसमें एक सुलगता हुआ कोयले का टुकड़ा रखते हैं। इस पर थोड़ा देसी घी डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह धुआं छोड़ने लगता है। अब इस बर्तन को ढक देते हैं। ऐसा करने से कोयले से उत्पन्न धुआं सारी सामग्री में प्रवाहित होने लगता है और इसका स्वाद और खुशबू सामग्री में समाहित हो जाती है। इसके लिए इस बर्तन को इस स्थिति में लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद कोयले वाला बर्तन हटा देते हैं और सामग्री को लकड़ी अथवा स्टील की सीकों में व्यवस्थित करते हैं। यह लगाई हमने प्याज, फिर शिमला मिर्च, टमाटर, फिर पनीर, फिर टमाटर, फिर शिमला मिर्च, और फिर प्याज। इसी तरह पुनरावृत्ति करते जाएं और सीकें तैयार कर लें। और इसी प्रकार सारी सामग्री सीकों में लगा लेते हैं। सब कुछ तैयार है, चलिए इन्हें ग्रिल करते हैं। यह एक कास्ट आयरन का बना हुआ तवा है, पर आप उपलब्ध कोई भी लोहे का तवा अथवा पैन प्रयोग कर सकते हैं। इसे अच्छे से घी से तर करते हैं और तेज आंच पर गर्म करते हैं। वैसे तो पनीर टिक्का तंदूर में तैयार किया जाता है, पर हम इसको तवे में भूनकर आसान करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि यह आम घर की रसोई में बिना झंझट के बनाया जा सके। अब पनीर तथा सब्जियों से भरी सीकें ग्रिल तवे में रखकर भूनते हैं। आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा घी संयोजित करते जाते हैं और इन्हें भूनते जाते हैं। इन्हें पलटकर चारों ओर से अच्छी तरह से भूनते हैं, ताकि इनकी सतह पर करारा टेक्सचर दिखने लगे। जब यह भुनता है तो बहुत अच्छी सी खुशबू का अनुभव होता है और आपको एक सकारात्मकता का अनुभव होता है, क्योंकि आपका प्रयास सफल हुआ है। पनीर टिक्का एकदम फाइन डाइन रेस्तरां की तरह दिख रहा है। इसको अवश्य बनाएं और अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। तो आनंद उठाएं पनीर टिक्का अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करना न भूलें। धन्यवाद।